जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्यात्माएं, आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर अकारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका अनंत बार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद, बारंबार धन्यवाद। राम भज आँखें में धोते जन्म जन्म के की। राम भज आँखें में धोते जन्म जन्म के की। राम भज आँखें में धोते जन्म जन्म के ईश। राम भज आँखें में धो दे जन्म जन्म के ईश। धो दे जन्म जन्म के ईश। धो दे जन्म जन्म के ईश। राम भज आँखें में धो दे जन्म जन्म के ईश। राम भज आँखें में धो दे जन्म जन्म के ईश। राम भज आँखें में धो दे जन्म जन्म के ईश। श्री प्रवचन पीयूष जी। ज्ञान पंथ कृपाण है धारा, परत खगेश होई नहीं बारा। जो निर्विघ्न पंथ निर्भयी, सो कैवल्य परम पद लई। ज्ञान पंथ जो है वह तलवार की धार है, उससे यदि वह पंथ निर्विघ्न निभ जावे तो वह परम पद पावे। अति दुर्लभ कैवल्य राम पद परम पद, संत पुराण निगम आगम बद। राम भजत सोई मुक्ति गुसाई, अनिच्छित अवई बरी आई। संत लोग कहते हैं कि केवल ज्ञान से मुक्ति बड़ी कठिन है। राम भजन करते करते वह मुक्ति अपने आप ही आ जाती है। बहुत सुंदर है। चयन करना है कैसे हमने राम भक्ति करनी है। कैसे हमने राम भक्ति करनी है, ये हमारा चयन है। बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा। हमारे कुछ दिनों से जो प्रश्न आ रहे हैं बहुत सुंदर आ रहे हैं और जागृति वाले आ रहे हैं। हर कोई जागृति निगल नहीं सकता, राइट। जागृति निगलना इतना आसान नहीं है, जागृत होना। अब देखिए एक और उसी श्रृंखला में एक और प्रश्न आया। कहते हैं मेरे कार्य क्षेत्र में और वैसे भी शिक्षक जो एरिया होता है वहाँ कार्य क्षेत्र में उनको स्पेशली प्राइवेट सेक्टर में उनको उतना नहीं दिया जाता जितना कि गवर्नमेंट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में मिलता है, राइट। और तो यहाँ पर क्या हुआ कि साधिका जी कहते कि उन्होंने एक नई पोस्ट क्रिएट की और कहा कि सब अप्लाई करें, राइट। तो साधिका जी ने कहा कि, और वे बहुत वर्षों से कोऑर्डिनेटर रहे हैं, लेकिन अब क्योंकि एडवर्टाइज की इस तरह से किया और जॉब्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज इस तरह से किया,
तो उन्होंने अप्लाई नहीं किया। और क्योंकि वेतन भी कुछ एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हैं, पर वेतन भी इतना नहीं कि कुछ बढ़ाएंगे या एक्स्ट्रा टाइम देंगे या पीरियड्स खाली देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और तो फिर वे कहती हैं कि मैंने नहीं किया, फिर से नहीं अप्लाई किया। तो मैनेजमेंट कहती है, शब्द देखिए मैनेजमेंट के, जिन लोगों ने अप्लाई नहीं किया ना, वो अपनी ग्रोथ ही नहीं चाहते हैं, राइट। सो इसलिए आप ग्रो करना ही नहीं चाहते, तो ठीक है, आपको इस तरह से तो कहा। तो उन्होंने प्रश्न पूछा और कहीं ना कहीं कि ऐसे बोला है कि ग्रो नहीं करना चाहते। देखिए, अन्याय के प्रति नो करना, इनजस्टिस के प्रति नो करना बहुत बल मांगता है, बहुत बल मांगता है। और आप जो कि सादिका जी बहुत ही सुंदर इनोवेटिव आइडियाज बच्चों के लिए, एक्सपेरिमेंट के लिए करना, ये करना सब देती है, और कोई वो स्वीकार नहीं होता, नहीं बच्चे नहीं समझेंगे। जो ये कहता है ना, एजुकेशन में होकर जो ये शब्द यूज करता है, नहीं बच्चे नहीं समझेंगे बच्चों को, उसे तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही नहीं होना चाहिए, पर होते हैं, बैठे होते हैं सारे के सारे। आप यकीन मानिए, जितना बच्चों को आप यूनिक ढंग से लेके जा सकते हैं, यूनिक ढंग से करवा सकते हैं, वो वैसे ही यूनिक ढंग से करेंगे। और वही सादिका जी ने किया भी। कहते हमारे तो यही चर्चा चलती रहती, अभी नहीं करवाएंगे, बाद में करवाएंगे। फिर कहते मैंने ये सब करना छोड़ा, और मुझे जो जहाँ ठीक लगता है, बच्चों को अगर हम ये टॉपिक पढ़ा रहे हैं और हम बच्चों को डाल सकते हैं, हम उनको दिखा सकते हैं सीड्स कैसे जर्मिनेट करते, तो मैंने किया। अब मैंने कोई वो मैंने सजेशन दे दिया था, मानना है मानो, नहीं मानना ना मानो, लेकिन मैंने किया। और कहते बच्चों का तो देखने वाला था हाल। पहले कहते मुझे लगा नहीं होंगे, लेकिन बारिश आ गई और उसके बाद वो स्प्राउट कर गए, और रोज बच्चों का देखना उसे, और वहां से जो सीखना है वो अलग बात है। तो वहां पर तो ये जो चीज है, अन्याय को ना करना, इनजस्टिस को ना करना, ये बल मांगता है, ये साधना मांगती है, ये हर के बस की बात नहीं होती, राइट। हम आराम से प्रलोभन में बहुत इजीली फंस जाते हैं, स्पेशली जिस चीज में हम अच्छे नहीं होते, राइट। अगर हम किसी चीज में अच्छे नहीं है, मुझे इजी वे मिल रहा है वहां से करने का, और घबराहट है कि मुझे आता नहीं है, मैं ठीक नहीं है, राइट। तो हम डेफिनेटली हम प्रलोभन में फंस सकते हैं, और कई बार बहुत बुरी तरह फंस सकते हैं, राइट, बहुत बुरी तरह फंस सकते हैं। सो बहुत बल चाहिए होता है, साहस चाहिए होता है कि नो करना। आपको पता है इसमें कोई सैलरी इंक्रीज नहीं है, आपको पता है और ज्यादा काम करना पड़ेगा, और एक्स्ट्रा आवर्स देने पड़ेंगे, जो कि ना आपकी हेल्थ अलाउ करती है, और ना ही वो इतना जस्टिस है उसमें, राइट। हाँ, जहाँ अन्याय होता है वहाँ जो लोग नो कर पाते हैं, वो उनकी साधना का ही परिचायक होता है ना। चाहे साधना में बात नहीं करनी है, चाहे हमने अन्याय का मुद्दा उठाना है, चाहे हमने सत्संग को बेहतर बनाने के लिए साथ देना है, हाँ, तो जो अन्यायी लोग होते हैं, जिनको सिर्फ अपना फायदा होता है, उनके आगे नो कर पाना नहीं, बहुत बल चाहिए होता है। और साधना में तो ऐसी चीजों का बल गुरुजन देते हैं, अनंत अनंत कृपा बरसाते हैं। आपका उद्देश्य अहम को मिटाना है, हाँ, आपके गुरु ने आपको बहुत बार बहुत चीजें कही है, नहीं है हम नहीं है लेकिन फिर भी आपका उद्देश्य होता है कि नहीं, गड़बड़ ना हो जाए,
बहुत। तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं। फिर इसी संदर्भ में एक साधिका जी ने बोला कि मेरे मदर अब अकेले रहते हैं, भाई के साथ हैं, लेकिन जो बहू है वो आए दिन कुछ ना कुछ उगलती रहती है, बहुत बिन कारण ही बोलती रहती है। कुछ आराम से वो बैठे होंगे, और वो जो मदर हैं वो पहले जाप पाठ नहीं करते थे, वो उसी में उलझे रहते थे, लेकिन उनकी बेटियां खुद से भी रामोपासना करते हैं, खुद से भी प्रैक्टिस करते हैं, खुद से भी जाप करते हैं। तो प्रभु ने कृपा की कि उनकी मदर अब अमृतवाणी जी करते हैं। जब परेशान होते हैं अमृतवाणी जी करते हैं। तो बहुत बड़ी बात है ये। जो महिला कुछ भी नहीं करती थी, वो आज के डेट में 3 बार अमृतवाणी जी दिन में करती हैं। तो उन्हें कहा कि देखिए, जब हम साधना स्टार्ट करते हैं, उन्होंने साधना स्टार्ट की है, पहले नहीं मानती थी, राइट। अब साधना करती हैं, अब ऐसा कोई पुण्य का काम कर रही हैं, तो क्या होता है कि बिन कारण जो अंदर ऋण होते हैं अपने आप आते हैं, और वो आते हैं तो हमें उसके लिए बल चाहिए होता है। और ये चीज इन चीजों को जो अपने आप ही बैठे बैठे आ गई हैं, कैसे हम इसको देखते हैं, देख सकते हैं, ये महिलाएं बहुत अच्छा समझ सकती हैं। जिस तरह से जब बच्चा पैदा होता है, उसके साथ बच्चे की पैदा होने की तो खुशी बहुत होती है, लेकिन उसके साथ शरीर में से बहुत सारा रक्त और बहुत सारा मल निकलता है। तो वो निकलने देते हैं डॉक्टर। अगर वह मल रह जाएगा अंदर बॉडी में, या तो महिला मर जाती है, या फिर उसको आजीवन कोई ना कोई कष्ट हो जाता है। थोड़ा सा भी रह जाए कचरा, इट क्रिएट्स अ प्रॉब्लम, राइट। उसी तरह से महिला के मासिक दिन आते हैं, जहां इसी तरह से बॉडी का रक्त और मल निकलता है। इन दोनों चीजों को रोका नहीं जाता। इन दोनों चीजों को ऐसा नहीं करते वर्षों दवाई लेके इन्हें रोके। नो, आना ही है ये, इसे बहने देना ही है। कष्ट होता है, लेकिन क्या होता है कि हम इसे बहने देते हैं। इसी तरह से जब बैठे बिठाए ऐसी चीज कोई आ जाती है सामने, तो जिस तरह से ये रक्त बहता है, मल निकलता है, वैसे ही अगर दूसरा कुछ उगल रहा है उसे उगलने देते हैं। जो मर्जी उगलने दो। क्यों? क्योंकि वो उगल के निकल जाएगा, ऋण निकल जाएगा, वो कर्म, आप शांत, खत्म हो गया वो, राइट। तो जिस तरह से मासिक दिन होते हैं महिलाओं के, और वो समाप्त हो जाते हैं, यू आर नॉर्मल, यू गेट बैक टू वर्क। हाँ, उसी तरह से ये जो कोई बैठे बिठाए कोई उगलने लग जाता है, बोलने लग जाता है, ऐसे करने लग जाता है, लेट देम। वो ऋण निकलने दीजिए, वो कर्म निकलने दीजिए। जब वो निकल जाता है, दैट्स इट, ओवर। वो नहीं आने वाला, वो नहीं आने वाला। सो जिस तरह महिलाएं उन दिनों को लेती हैं, उन्हें एक्सपीरियंस, अनुभव है इस चीज का, वो जानती हैं क्या होता है। जिस तरह उन दिनों को हर महीने जो आने ही आने हैं, राइट, उनको वो देख कर लेती हैं, एक्सेप्ट किया हुआ है बचपन से के अभी भी चलती हैं, आगे चले गए, दैट्स इट। अगर हम सब, है ना, हम सब, पुरुषों को तो पता नहीं, उनका मैं कुछ कह नहीं सकती कि कैसा उन्होंने अनुभव, ऐसा उनके पास अनुभव है कि नहीं, लेकिन अगर महिलाएं इस तरह का आप देखकर उन्हें जाने देती हैं, जो भी आपको प्रॉब्लम आई है, कष्ट आया है, कोई बिन कारण बुछार मार गया है, और उसे जाने देती हैं, वो चला गया, एंड यू आर गुड टू गो। तो उस समय में जाप करना चाहिए। और अगर माइंड सेट में याद रहे
कि ये दिन निकल गए, दैट्स इट। वो ऋण नहीं आएंगे फिर से, वो ऋण अब नहीं आएंगे। और उनमें बैठे रहना कोई मतलब ही नहीं है। कौन बैठता है? कोई नहीं याद करता वो दिन। महिलाओं से पूछो। राइट, कोई नहीं याद करता वो दिन। उसी तरह से ऐसे इंसिडेंट्स को, दैट्स दे आर गॉन एंड दे आर गॉन, दैट्स इट। सो आप देखेंगे कि इतना लाइट फील करेंगे जब इस तरह का है। बहुत सुंदर, मुझे मैं उनसे बात कर रही थी और महाराज लेके आए उनका महाराज जी बिल्कुल क्या है। और ये चीजें नॉन आध्यात्मिक रेगुलर महिलाएं भी समझ सकती हैं, बुजुर्ग महिलाएं, यंग गर्ल्स सब समझ सकते हैं, नहीं, क्योंकि ये अनुभव की चीज है। उन्होंने अनुभव किया है ये, और हर मंथ करते हैं अनुभव। उसी तरह से माइंड को क्लीन रखने के लिए जो ऐसी चीजें आती हैं तो उन्हें लेट गो करना आता है या एक्सेप्ट करना आता है, एंड दैट्स इट। सो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजनों का, अनंत बार धन्यवाद। जय जय राम।